तो दोस्तों बात करें तो गूगल का एंड्रॉयड 12 आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल था जब मैंने वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल पे। तो मटेरियल यू क्या हर फ़ोन के अंदर आने वाला है? लेकिन जो मटेरियल यू है ना, वो हर फ़ोन के लिए बनाया नहीं गया। ये हर फ़ोन में नहीं आने वाला है। मटेरियल यू आएगा सिर्फ और सिर्फ पिक्सल फ़ोन के अंदर। अभी बात यह कि आपको दूसरे फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 12 का जो बीटा है वो ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड 12 के बीटा की, ये आपको वैसा बीटा देखने को नहीं मिलेगा जैसा पिक्सल फ़ोन है। पिक्सल के लिए उन्होंने थोड़ा एंड्रॉयड की जो स्किन वगैरह होती है थोड़े उसके लिए रिजर्व कर रखा है, और बाकियों में जो अभी जैसा एंड्रॉयड 11 का जो स्टॉक एंड्रॉयड आता है ना, कुछ कुछ आपको वैसा ही लुक एंड फील यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि इस लिस्ट के अंदर कौन कौन से फोन है, तो ऑब्वियसली पिक्सल 3 के सारे फोन, पिक्सल 4, 4a, 4a 5G और पिक्सल 5 सारे फोन होते हैं। लेकिन इसके बाद Asus का Zenfone 8 है। Xiaomi में बात करें Mi 11 Ultra है, Mi 11i है, Mi 11 Pro आपको देखने को मिल रहा है। Mi 11X सीरीज का यहाँ पे जिक्र नहीं है। Oppo की Find X3 Pro सीरीज है। इसके साथ ही iQOO 7 में लेजेंड मिल रहा है, रेगुलर iQOO 7 में नहीं है। Realme GT जो चाइना में मिलता है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि Realme वालों ने अभी बोल दिया कि Realme GT ग्लोबली लॉन्च करने वाले हैं। इंडिया का अभी भी पता नहीं Realme इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं। इसके साथ ही टेक्नो का टेक्नो कैमन 17, नोकिया का X20, TCL 20 Pro 5G, ZTE Axon 30 5G Ultra। और इसके साथ ही बात की तो OnePlus 9 सीरीज के अंदर भी है। लेकिन OnePlus 9 सीरीज के साथ एक प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोगों ने उसके अंदर एंड्रॉयड 12 का बीटा रात को डाला था और उनके डिवाइसेस ब्रेक होने लगे थे, इसलिए रोल बैक कर लिया है वन प्लस ने। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन बात यह कि इस बार गूगल ने एक ऐसा एंड्रॉयड बनाया है जो कि देख के लग रहा है कि स्टॉक एंड्रॉयड भी धीरे धीरे iOS को टक्कर दे सकता है और iOS के कॉम्पिटिशन में आ सकता है। बस अब धीरे धीरे पिक्सल है वो अभी आईफोन के लेवल पर जाएगा। और वहीं बात करें मटेरियल यू की, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, उसकी एक स्पेशलिटी यहाँ पर बताता हूँ। वो अभी पिक्सल के लिए एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये हो सकता है कि बाकी कंपनीज इससे इंस्पायर हो और अपने यूआई में उसे इंप्लीमेंट करें। हमने पास्ट में देखा है ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो हाँ, ये एक बात है। इसके बाद ही अगला सवाल कि एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है वो आपको कब देखने को मिलेगा। तो बात की जाए तो जो एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है ना, वो तो मिलेगा आपको, मतलब आप समझ सकते हैं कि सितंबर से पिक्सल फ़ोन में आएगा, धीरे धीरे फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। और उसके बाद हर कंपनी की मर्जी है कि उन्हें देना है कि नहीं देना है, देना है तो कब देना है। तो आप ट्रैक रिकॉर्ड जानते हो, इतने सालों से कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही जेनरिक सिस्टम इमेज जो कि हम कहते हैं GSI एंड्रॉयड 12 की, वो अवेलेबल है। तो अगर किसी का फ़ोन अगर प्रोजेक्ट ट्रेबल को सपोर्ट करता है तो वहाँ पे जो उसकी सिस्टम इमेज है वो फ्लैश कर सकता है। हालांकि बग्स वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो आप यहाँ फेस कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, कुछ फ़ोन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर नवंबर से इसके जो फोन से आउट ऑफ द बॉक्स उनके अंदर आपको देखना मिलना चालू हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या रहता है। मटेरियल यू काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पिक्सल फ़ोन के अंदर अभी तो पॉलिश होके आएगा। अगला जो पिक्सल 6 आएगा वो भी काफ़ी एक्साइटिंग है उसके लिए भी, और उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई बात पता चली थी, वो ये थी कि जब आप गूगल का इवेंट देख रहे हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि मटेरियल यू है ना, वो ऑप्टिमाइज हो रहा था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों के लिए। और देख के लग रहा है कि ये मटेरियल यू डिज़ाइन को ध्यान में रख के बनाया फोल्डेबल के लिए, क्योंकि यहाँ पे र्यूमर निकल के आए कि एंड्रॉयड 12 बीटा में गूगल पिक्सल के फोल्डेबल का है। यानी कि इस समय लग रहा है कि गूगल अपने एक फोल्डेबल फ़ोन पे काम कर रही है, उसका नाम पासपोर्ट है। अब पासपोर्ट भी खुलता बंद होता है, गूगल का भी हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को यहाँ, मतलब आप ध्यान से अगर देखोगे तो पता चलेगा यूआई को इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि अपकमिंग आने वाले फोल्डेबल फोन्स के लिए वो अडेप्ट कर सके, और ऐप्स भी इस तरीके से ताकि वो अडेप्ट कर सके। यानी कि एक ही ऐप आपने डाली, उससे आप लैंडस्केप में भी यूज़ कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से फोल्डेबल के लिए वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जैसे गूगल अपना खुद का जो फोल्डेबल होता है वो उसको अनाउंस कर दे या फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टीज कर दे। अभी तो ऑफिशियली उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इंटरनली देख के लग रहा है कि काम चालू है। इस साल लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। इस साल आपको पिक्सल फोल्ड देखने को नहीं मिलेगा, क्या पता अगले साल देखने को मिल जाए। और गूगल के अंदर देखा तो पिक्सल 6 के बाद से थोड़ी सी लीक हो गया ना, भी उसका रेंडर वगैरह थोड़ी सी घबरा गई है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। लेकिन हाँ, ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही गूगल से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि गूगल का जो पिक्सल में कैमरा मिलता था ना, वहाँ पे लोगों को कई बार शिकायत होती थी जो स्किन टोन्स होती थी और जो एक्यूरेसी होती थी डार्क स्किन टोन्स के साथ। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स किया गया है, और पिक्सल और गूगल कैमरा के अंदर जो स्किन टोन वाली जो प्रॉब्लम है वहाँ पर उसे फिक्स करके फोटोग्राफी को एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश करी गई है। तो देखा तो ये एक चीज़ है। इसके साथ ही अगली जो सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर जो निकल के आई थी ना, वो थी गूगल के Wear OS और सैमसंग के टाइजन के बारे में।
में। आप लोग को अगर अभी तक नहीं मालूम तो Wear OS एंड्रॉयड है स्मार्ट वॉचेस के लिए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बेकार है, बगी होता है, बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं टाइजन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जो कि सैमसंग के स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिलता है, कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन टाइजन में आप उस तरीके से जो साइड लोड होती है ना ऐप्स, वो नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी ऐप्स का सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे गूगल और सैमसंग ने पार्टनरशिप करी और टाइजन और Wear OS को मर्ज करके एक सिंगल Wear OS का काफ़ी तगड़ा वर्जन बनाने वाले हैं। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये सैमसंग की स्मार्ट वॉचेस में तो आएगा ही आएगा, लेकिन सैमसंग के अलावा जो दूसरी स्मार्ट वॉचेस होंगी ना, उसके अंदर भी अपनी जगह बनाएगा। फिर जो अभी प्रॉब्लम आई थी ना, जैसे बात करें वन प्लस वॉच के साथ आई थी कि वन प्लस वॉच का हार्डवेयर अच्छा था लेकिन सॉफ्टवेयर में इतनी प्रॉब्लम थी। तो हो सकता है कि आगे चल के जो वन प्लस वॉच की जैसी मतलब कोई दूसरी वॉच अगर आए तो उसके अंदर कंपनी को अपनी खुद का ओएस डालना ना पड़े, आउट ऑफ द बॉक्स एक काफ़ी स्टेबल आपको ओएस देखने को मिले। तो हाँ, स्मार्ट वॉच के लिए काफ़ी अच्छा ओएस बना रहे ताकि एप्पल के वॉच ओएस से भी लड़ सके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ही बात करें इंडिया में 5G से रिलेटेड, बात यह है कि जो एयरटेल उसकी तरफ से बोला जा रहा है कि 5G के अंदर डिले हो सकता है और अगले साल से पहले तो आपको देखने को मिल ही नहीं सकता। 5G के बारे में तो बोला गया है कि हम मतलब ऑलरेडी टेस्टिंग वगैरह चालू है, मिलीमीटर वेव की टेस्टिंग की भी अनुमति दे दी, लेकिन ये नहीं पता कि मिलीमीटर वेव वाला जो स्पेक्ट्रम है वो ऑक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। और जब ऑक्शन हो जाएगा इस साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक उम्मीद की जा रही है, अगर इस साल अक्टूबर दिसंबर में अगर ऑक्शन हो जाता है उसके बाद ही 5G का जो रोल आउट है वो देखने को मिलेगा और उसको रोल आउट होने में 3 से 6 महीने का समय लगेगा, बस उसके बाद ये चीज़ आ जाएंगी। लेकिन हाल फिलहाल जो पेंडेमिक चल रहा है ना, सबसे बड़ा जो डिले है ना वो इसी कारण हो रहा है, लेकिन फिर भी देखते जो चीज़ है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। और इसके साथ ही iPhone 13 के बारे में अगर आप लोगों ने सुना था तो एक नया कलर आ सकता है iPhone 13 में, इसका नाम हो सकता है रोज पिंक। अब रोज़ गोल्ड भी आईफोन आया था, लेकिन iPhone 13 के लिए एक स्पेशल कलर रोज़ पिंक, क्योंकि हर साल मैंने देखा आईफोन वाले अपने हर आईफोन में से एक ना कोई इंटरेस्टिंग कलर तो निकाल ही देते। कभी ब्लू हो जाता है, कभी कोई जेट ब्लैक हो जाता है, कोई सा भी हो जाता है, लेकिन इस बार आपको रोज़ गोल्ड नहीं रोज़ पिंक देखने को मिलेगा। तो यार ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके साथ ही बात करें तो जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो विंडोज़ 10X का जो डेवलपमेंट है उन्होंने कैंसिल कर दिया। बेसिकली विंडोज़ 10X क्रोम OS और क्रोम बुक का कॉम्पिटिटर होने वाला था और विंडोज़ 10X को वो टैबलेट मोड के अंदर भी चलाने वाले थे, लेकिन जो विंडोज़ 10X के फीचर थे ना, अब उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिए ओरिजिनल विंडोज़ 10 के अंदर ही, और विंडोज़ 10X को ऑफिशियली टाटा बाय बाय कर दिया और उसके फीचर्स को वहाँ पे उधर डाल दिया है। और वैसे भी 2021 का जो अपडेट होता है ना विंडोज़ 10 का, तो वो तैयार है, तो कोई विंडोज़ अगर यूज़ करता है डाउनलोड कर सकता है, अपडेट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स आ जाएंगे उसके अंदर। और वहीं बात करें एप्पल की, तो एप्पल के नए मैकबुक प्रोज और एप्पल की M1 चिप्स होती है ना, उसके रिलेटेड काफ़ी सारे और डिवाइसेस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन M2 और MX इस नाम से कुछ और भी मैकबुक और iMac देखने को मिल सकते हैं, इवन मैक प्रोज देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस साल के अंदर और अगले साल तक लॉन्च होंगे। और इसके अंदर एक स्पेशल मैकबुक प्रो है जिसका आपको मिनी LED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यार ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल की मतलब हार्डवेयर को भी पावरफुल करे, प्लस डिस्प्ले और छोटी छोटी जो दूसरी चीज़ होती है ना उसे भी यहाँ पे। और सैमसंग के बारे में खबर पता चली है कि सैमसंग जो होता है ना, वो QLED का छोड़ के साथ अब मिनी LED के पीछे भाग रहा है। एप्पल ने अपना मिनी LED अब टैबलेट रिलीज कर दिया, तो सैमसंग कैसे पीछे रहेगा। OLED से सस्ता पड़ता है ना मिनी LED, ये एक रीज़न होता है। चलिए इसके बाद जाते जाते बात करते हैं आप लोगों कुछ कमेंट्स वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला कमेंट है वो है भानु प्रताप भाई को, पूछा हेलो भाई कैसे हो भाई, मैं बढ़िया हूँ भाई। शार्क एक्वास R6 की तरह क्या एप्पल भी 1.1 इंच का इमेज सेंसर ला सकती है? इफ नो देन प्लीज टेल रीजन। देखो मेरे को लगता नहीं कि एप्पल लाए, क्योंकि 1.1 इंच काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और एप्पल जो रहती है ना वो बहुत स्मार्ट खेलती है, खुद के कस्टम इमेज सेंसर पर खेलती है, और एप्पल के बारे में कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। अभी एप्पल का जो कैमरा वो काफ़ी अच्छा है और एप्पल मल्टीपल कैमरास में खेलेगी। इतने बड़े सेंसर के साथ वो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। अगर ये चीज़ मार्केट में हिट हो जाती है, काफ़ी हिट पॉपुलर हो जाता है, हर कंपनी 1.1 इंच का इमेज सेंसर लाती है, तो एप्पल इसको एक बार सोचेगी भी, क्योंकि अभी एप्पल इस समय 48 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल को सोच रही है अपने iPhone 14 के लिए। ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही अगला सवाल है अभिनंदन भाई को, पूछ रहे कि विल नॉन गेमिंग डायमेंसिटी 1200 फोन लॉन्च अंडर 20 के? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। डायमेंसिटी 1200 का कंपैरिजन होता है स्नैपड्रैगन 870 के साथ। स्नैपड्रैगन 870 का सबसे सस्ता फ़ोन 28-29-30 हज़ार का लॉन्च हुआ था, 28 तक मिल जाएगा ऑफर वगैरह लगा के।
इसी के आसपास 27, 28 या 25 के आसपास ही आप मैक्सिमम समझ सकते हैं कि डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर जाएगा। आने वाले फ्यूचर में कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी के समय बता रहा हूँ 20,000 के नीचे आना डायमेंसिटी 1200 थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो एक फ्लैगशिप लेवल का एसओसी है मीडियाटेक की तरफ से। अगर वो 900 होता है, 1100 होता तो शायद हम उसकी बात समझ भी लेते कि कोई कंपनी उसको उस प्राइस पॉइंट पे ले आए, लेकिन जो कोई कंपनी का फ्लैगशिप प्रोसेसर होता है तो उसको फ्लैगशिप लेवल की स्पेसिफिकेशन भी देनी पड़ती है, जैसे 120 हर्ट्ज का एमोलेड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक अच्छा कैमरा, बैटरी में फास्ट चार्जिंग, तो चीज़ें रहती ना बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड निकल सकती है। 25,000 के आसपास का समझ सकते हैं, मतलब वो एक काफ़ी अच्छा प्राइस होगा। डायमेंसिटी 1200 का फ़ोन आता है तो 27-28 तक भी चल जाएगा, लेकिन 30 के ऊपर जाती है, इसे हम ओवर प्राइस कह सकते हैं। तो ये बात आप समझिए, यहाँ पे कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों आज का शो बस इतना। अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में गुड बाय।